अम्मा, सिर धो लूं क्या मैं? आज तो गुरुवार है, आज क्यों सिर धोना है? इचिंग इचिंग सी हो रही है। ओफो, ये आजकल के बच्चे ना किसी भी बात को मानते ही नहीं हैं। कौन से दिन सिर धोने से लाभ होता है और कौन से दिन सिर नहीं धोना चाहिए, क्या आप भी ये जानना चाहते हैं? यशी की तरह क्या आपके घर के लोगों के भी इस तरह के कुछ अटपटे जवाब और सवाल होते हैं? अगर हाँ, तो चलिए मैं आपकी सारथी आपको बता देती हूँ कि सिर किस दिन धोना चाहिए और किस दिन नहीं। जय श्री कृष्णा। मैं आपसे अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें इसलिए शेयर करती हूँ कि शायद ये आपके भी घर की कोई कॉमन सी समस्या होगी, आपके भी बच्चे आपसे इसी तरह के सवाल करते होंगे, या आप अपने बड़े बुजुर्गों से इन्हीं सवालों पे कहीं ना कहीं तर्क वितर्क करते होंगे। इन चीज़ों के पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, ज्योतिषीय कारण क्या है, यही बताने में आपके सामने आ जाती हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि मैं आपकी सारथी हूँ, इसलिए छोटी छोटी बातों को पकड़ना मेरा काम है और उन्हीं के ऊपर आपको जवाब देने आपके समक्ष चली आती हूँ। चलिए, यशी ने मुझसे प्रश्न पूछा कि मम्मी क्यों मना कर रही हो आज सिर धोने के लिए? सिर का संबंध किससे होता है? सिर का संबंध और बालों का संबंध हमारे बहुत सारे ग्रहों से जुड़ा होता है। सूर्य, गुरु, चंद्र, मंगल और शनि, 5 ग्रह हमारे सिर और हमारे बालों से जुड़े होते हैं। एक गलत दिन सिर धो लेना हमारे घर में विनाश का कारण बन जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हमारे अंदर बदलने लगती है, जैसे हमारे अंदर की इंसानियत ख़त्म होने लगती है, हमें लोगों से ईर्ष्या होने लगती है, हमारे अंदर से प्रेम ख़त्म होने लगता है, हम छोटी छोटी बातों पर अपना सोचने लगते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होने लगते हैं। शायद हमें ये चीज़ पता नहीं लगती हो, हम इन चीज़ों को नोटिस ना कर पाते हो, पर जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, वो इन चीज़ों को ज़रूर नोटिस करते हैं और कहीं ना कहीं हमारी इन आदतों से उनके जीवन पे प्रभाव आता है। आपके घर में भी अगर ऐसा होता है तो आपको ये जानकारियाँ मुझसे नित्य नियम से लेनी चाहिए। क्या पता कौन सी ऐसी चीज़ जो आपके जीवन में बदलाव ला रही हो या आपके जीवन को बदलने का कार्य कर रही हो। तो चलिए, आज हम ये जान लेते हैं कि कौन से दिन सिर धोना शुभ होता है और कौन से दिन अशुभ। कौन से व्रतों में सिर धो सकते हैं और कौन से व्रतों में सिर धोना निषेध होता है। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो उस दिन आपको सिर नहीं धोना चाहिए, उससे एक दिन पहले आप सिर अवश्य धो लें। अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि उस दिन कोई कड़ा दिन पड़ गया, जैसे कि गुरुवार पड़ गया या शनिवार पड़ गया, तो क्या करें, मैं अभी इसका भी आपको उपाय बताने वाली हूँ। लेकिन तिथि पर यह ध्यान रखिए कि एकादशी पर सिर नहीं धोया जाता। जो लोग अमावस का तर्पण करते हैं, जो अपने पितरों के नाम से अमावस के दिन भोग निकालते हैं, जो अमावस के दिन पंडितों को खाना खिलाते हैं, जिनके घर पर उनके पितर आते हैं या आपने अपने घर में पितरों को स्थान दे रखा है, तो आपको अमावस्या वाले दिन अपना सिर नहीं धोना चाहिए। वैसे भी अमावस के दिन सिर धोना बहुत कड़ा माना जाता है। खास करके सुहागन स्त्रियां अमावस के दिन अगर सिर धोती हैं तो ये दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। पुरुष को अमावस के दिन दाढ़ी बाल नहीं कटवाने चाहिए और अगर हो सके तो आपको भी अमावस पर सिर धोने से बचना चाहिए। अगर आप रविवार का व्रत करते हैं तो आपको रविवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए। इससे आपके घर में दरिद्रता आती है, यश मान की कमी होती है और आप पर कलंक ज़रूर लग जाता है। अगर आप रविवार के दिन व्रत नहीं करते हैं तो आप रविवार को सिर धो सकते हैं। सोमवार के दिन अगर स्त्रियां व्रत रखती हैं तो इस दिन सिर धोना शुभ होता है और इस दिन आप सिर धोकर
बाल सुखाकर ही भोलेनाथ की पूजा करें। ऐसा करने से आपका सौभाग्य, आपका मान और आपका भाग्य चमक जाता है। मंगलवार का अगर आप व्रत रखते हैं तो उस दिन सिर ना धोएं। ऐसा करने से घर में कलह बढ़ते हैं, घर के बच्चों की गति रुकती है और उनके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां आने लगती हैं। खास करके सुहागन महिलाएं अगर मंगलवार के दिन सिर धोती हैं तो उनके सुहाग की आयु में इससे प्रभाव पड़ता है। बुधवार के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो इस दिन आप सर धो सकते हैं, लेकिन अगर आप बुधवार का व्रत नहीं रखते हैं तो आपको बुधवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए। इससे आपके भाई बहनों के ऊपर इसका कुप्रभाव आता है और उनके जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट आने लगते हैं। गुरुवार के दिन लड़कियों को कभी भी सिर नहीं धोना चाहिए। शनिवार के दिन भी कुंवारी लड़कियों को सिर धोना वर्जित होता है। गुरुवार के दिन तो किसी भी कंडीशन में आपको सिर नहीं धोना चाहिए। अगर आप गुरुवार के दिन सिर धोते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां आने लगती हैं। गुरु की दृष्टि आपके लिए खराब होने लगती है और आपके जीवन की सारी समस्याएं उत्पन्न होने के रास्ते खुल जाते हैं। खास करके पति पत्नी के बीच में कलह बढ़ने लगता है, घर से धन हानि होने लगती है। शुक्रवार का अगर आप व्रत रखते हैं तो इस दिन आपको सर ज़रूर धोना चाहिए। सर धोने के बाद सुहागन स्त्रियों को अपने सिर में सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। टेढ़ी मांग में सिंदूर कभी ना लगाएं। सिंदूर लगाते हुए हमेशा बीच की मांग में ही सिंदूर आपको लगाना चाहिए। शुक्रवार के दिन सुहागन स्त्रियों का सिर धोना बहुत फलदायी होता है। शनिवार के दिन कुंवारी लड़कियां सिर धो सकती हैं, लेकिन अगर सुहागनें हैं तो उनको सिर नहीं धोना चाहिए। आदमियों को भी शनिवार के दिन सिर धोने से, बाल कटवाने से, दाढ़ी कटवाने से बचना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जीवन को बनाने का या फिर जीवन को कहीं ना कहीं परेशानियों में डालने का कारण बन जाती हैं। अगर किसी कारणवश आपको गुरुवार के दिन सिर धोना पड़ता है तो आपको क्या करना चाहिए? थोड़ी सी हल्दी डालकर आप सिर धोइए, इससे उसका कुप्रभाव कम होता है। शनिवार के दिन अगर आपको सिर धोने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बाल्टी के अंदर थोड़ा सा जीरा ज़रूर डाल लेना चाहिए, इससे उसका कुप्रभाव ख़त्म हो जाता है। मंगलवार के दिन अगर आपको सिर धोना पड़ता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको थोड़ी सी लाल मसूर की दाल और 2 तुलसी के पत्ते डालकर सिर धोना चाहिए, इससे उसकी कुप्रभाव ख़त्म हो जाता है। बाल्टी में पड़ी हुई चीज़ों को आप ले जाकर किसी पौधे के नीचे छोड़ सकते हैं, इससे आपका उस दिन धोया हुआ सिर कहीं ना कहीं आपको उतनी नकारात्मक परिणाम नहीं देता। पर यह आप 1 बार या 2 बार किसी विषम परिस्थिति में करिए, हमेशा नहीं। कोशिश करिए कि आप और दिन इन चीज़ों को अवॉइड करें। जानबूझ कर ये जानकर के हमारे पास तो उपाय है, हम तो मंगलवार को भी धोएंगे, कुछ नहीं होगा, ऐसा मत करिएगा। मैंने आपको सिर्फ एक ऑल्टरनेट बताया है कि अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो तो आप ये कर सकते हैं। 100 में 1 बार करी हुई गलती माफ़ होती है, लेकिन 100 की 100 करी हुई गलतियाँ माफ़ नहीं होती हैं। आशा करती हूँ मेरी इस बात से आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज्वाइन करके रखिए। वहाँ पे हम आपको रोज का पंचांग, रोज के ज्योतिषीय उपाय और वास्तु टिप्स देते हैं। आपको नित्य नई जानकारियाँ आपको वहाँ से मिलती रहती हैं। कुछ नया जानने के लिए, कुछ अलग जानने के लिए आप प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे टॉपिक्स दिया करिए, ताकि आपके जीवन की परेशानियों को ख़त्म करने के लिए मैं सही रूप से आपके सारथी बन पाऊँ। चलिए चलती हूँ, ख्याल रखना अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हो। पर सुनो ना, आप एक काम ज़रूर करना, अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं फिर आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं
जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।